बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का आज हम लोग पंचदशः पाठः मातुल चंद्र करेंगे। और इस पाठ को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें चंद्रमा से बच्चे पूछ रहे हैं और उसी का वर्णन है इसमें। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत्र आगच्छसि, कहाँ से आते हो, मातुल चंद्र, हे चंदा मामा। मातुल कहते हैं मामा को और चंद्र मतलब चंद्रमा। बचपन में बच्चों को चंद्रमा दिखाते हुए कहा जाता है कि देखो चंदा मामा, चंदा मामा, तो उससे एक रिश्ता बन जाता है। और यहीं पर मातुल चंद्र का अर्थ है चंदा मामा। मातुल चंद्र का अर्थ है चंदा मामा। तो चंदा मामा यहाँ पे मातुल कहते हैं मामा को। और कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। कुतः का अर्थ है कहाँ से आते हो। कुतः मतलब कहाँ से आते हो। और कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। संबोधन यहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रमा से कि कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से तुम आते हो चंदा मामा। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ जाओगे। कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। गमिष्यसि, यहाँ लिट लकार का प्रयोग है गम धातु का। और कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय मतलब बहुत अधिक, विस्तृत मतलब फैला हुआ, नीलाकाशः मतलब नीला आकाश। अतिशय विस्तृतः, अतिशय विस्तृतः, अति विशाल, बहुत अधिक बड़ा। अति विशाल, बहुत अधिक बड़ा। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नीला आकाश, नीले रंग का आसमान होता है। आकाश सभी लोग जानते हैं आसमान को कहते हैं। तो बहुत दूर तक फैला हुआ, आसमान का कोई और छोर नहीं दिखाई देता है और बहुत दूर तक फैला हुआ है नीला आकाश। इसीलिए अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः। नैव दृश्यते, नहीं दिखाई देता है। दृश्यते मतलब दिखाई देता है और नैव मतलब नहीं। दृश्यते दिखता है, दृश्यते दिखता है। क्वचित यानी कि कहीं भी, क्वचित यानी कि कहीं भी, क्वचित कहीं भी। अवकाश, अवकाश मतलब खाली जगह, कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर आसमान है और कहीं पर नहीं है। तो इसलिए बहुत ही दूर तक फैला अति विशाल नीला आकाश दिखाई देता है। और नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, और कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, तुम कैसे, कथम मतलब कैसे, प्रयास्यसि जाओगे, प्रयास्यसि, प्रयास्यसि जाओगे। कथम प्रयास्यसि, कैसे जाओगे। वो पूछते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं बच्चे
कि नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, कहीं भी तो खाली जगह नहीं है, सब जगह तो नीला आकाश है, विस्तृत आकाश है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, कहीं भी तो रास्ता खुला नहीं है, कहीं भी खाली जगह नहीं है जहाँ से कि तुम निकल सको। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम आयासि नभो मम गेहम, कथम आयासी, कथम आयासी यानी कि गेहम यानी घर को, कथम मतलब क्यों, आयासी मतलब नहीं आते हो। कथम आयासी न भो में मम गेहम, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, और हे मामा किरसी कथम न स्नेहम, अपना स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो। गेहम का अर्थ होता है घर, गेहम, गेहम का अर्थ है घर को, और किरसी मतलब बिखेरते हो, किरसी मतलब बिखेरते हो, बिखेरना, फैलाना, अपना प्रेम बरसाना। बिखेरते हो, क्यों नहीं अपना प्रेम हम पर बिखेरते हो। धवलम, यहाँ पर आगे वर्णन आता है कि किरसी कथम न स्नेहम, अपना प्यार हम पर क्यों नहीं बरसाते हो, क्यों नहीं तुम हमारे घर आते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। कदा यानी कब, आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे मातुल चंद्र तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आते हो। कुत आगच्छसि, कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो यहाँ पर इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को लिखा गया। और अब जो है वो कहते हैं, सब बच्चे कहते हैं कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम तव, धवलम मतलब सफ़ेद, तव मतलब तुम्हारा, चंद्रिका वितानम, यहाँ पे धवलम यानी सफ़ेद, धवलम का अर्थ है सफ़ेद, चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, फैली हुई चांदनी। तो धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम अपनी सफ़ेद फैली हुई चांदनी को तारक खचितम सित परिधानम, और तारक खचितम जिस पर तारे जड़े हुए हैं, ऐसे अपने वस्त्र को, सित परिधानम मतलब सफ़ेद वस्त्र को, तारक खचितम, तारक यानी तारे, खचितम मतलब जड़े हुए, तारों से शोभित, तारों से शोभित, सित परिधानम, परिधान वस्त्र को कहते हैं जो कपड़े पहने जाते हैं, और सित मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र। मह्यम, मह्यम मतलब मुझे, त्वरितम शीघ्र, मह्यम का अर्थ होता है तारों से खचित श्वेत परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा
इस तारों से जड़े हुए वस्त्र को हमें दोगे? मह्यम मतलब मुझे। मह्यम मतलब मुझे और त्वरितम मतलब शीघ्र। त्वरितम मतलब शीघ्र जो है। मह्यम मतलब मुझको तारों से जड़े हुए वस्त्र दोगे। और मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतम, त्वरितम एहि, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। माम श्रावय गीतम, और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, और मुझ पर अपनी प्रेम बरसाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ मुझ पर। किन्न यास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और हे चंदा मामा तुम क्यों नहीं आते हो। हे चंदा मामा कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो। और किन्न आयास्यसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। ए ही मतलब आओ और हम पर अपना प्यार बरसाओ। ए ही मतलब आओ। श्रावय मतलब सुनाओ। श्रावय सुनाओ। और वर्धय मतलब बढ़ाओ, अपना प्रेम, हम पर अपना प्रेम, अपना स्नेह जो है वो बरसाओ, बढ़ाओ। तो यहाँ पर जो है इस वर्णन के माध्यम से ये जैसा कि चित्र में बना हुआ है, सभी बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो और कुत्र गमिष्यसि, और कहाँ जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। और अतिशय विस्तृत नीलाकाश, और बहुत दूर तक फैले हुए नीले आकाश में नैव दृश्यते क्वचित अवकाश। यहाँ पे वो सब कहते हैं कि आकाश तो इतना विस्तृत है, जहाँ देखो वहीं पर आसमान दिखाई देता है। आसमान का कोई भी जो है किनारा नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर आसमान समाप्त हो रहा है, और वो चारों तरफ दिखाई देता है। तो इसीलिए वो पूछते हैं बच्चे कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे तुम, क्योंकि ये जो पूरा आसमान दिखाई दे रहा है उसमें कहीं भी अवकाश यानी खाली जगह नहीं है। कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ से कि तुम चले जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे जो है इस चीज़ को समझते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ जाओगे। और क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि अतिशय विस्तृत नीला आकाश है। नीले रंग का आकाश जो है वो अतिशय विस्तृत मतलब बहुत अधिक फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, और कहीं भी जो है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। जब कहीं कोई यहाँ पे खुला रहेगा तब तो तुम वहाँ से निकलोगे। कथम आयासी न भो मम गेहम, और तुम मम मतलब मेरे, गेहम मतलब घर में। अब बच्चे चाहते हैं कि चंदा मामा इतना सुंदर है तो वो मेरे घर क्यों नहीं आता है, क्यों वो उतनी दूर आसमान में रहता है, हमारे पास क्यों नहीं आता है। तो कथम आयासी, तुम क्यों नहीं आते हो हे चंदा मामा। मम गेहम, मेरे घर, न मतलब नहीं, मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, और तुम मामा, हे मामा तुम अपना स्नेह हम पर क्यों नहीं उड़ेलते हो, क्यों नहीं अपना स्नेह जो है हम पर दिखाते हो, स्नेह जो है हम पर फैलाते हो या बिखेरते हो।
तो तुम अपना स्नेह क्यों नहीं हम पर बिखेरते हो। और कदा यहाँ पे स्वर जो है वो 2 बार लिखा गया है। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कब जाओगे और कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बच्चे उन चंदा मामा से कई तरह के प्रश्न करते हैं, जैसा कि मन में जिज्ञासा होती है। और इसी तरह से चाँद से थोड़ी गप्पे में भी जो है लड़की चाँद से बातें करती है और कहती है कि तुम जो है पूरे आकाश को ओढ़ कर बैठे हो, जैसे कि तारों जड़े आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है और उस पर केवल तुम्हारा मुंह ही खुला हुआ है, बाकी पूरा शरीर ढका हुआ है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो उन प्रश्नों को पूछना चाहता है और जानना चाहता है। तो इसी तरह से जैसे कि उस पाठ में लड़की कहती है कि तुम हमें मूर्ख समझते हो, हम बच्चे हैं इसलिए जान नहीं सकते कि तुमको कोई बीमारी है, कि तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। तो ऐसा तुम जो है करते हो क्योंकि तुमको कोई बीमारी है। तो ये जो है बच्चों के मन के अंदर की जिज्ञासा होती है। और आगे बच्चे कहते हैं कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारा सफ़ेद जो है वो पूरे तारों से जड़ा हुआ जो चंद्रिका वितानम, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी किरणें जो है वो सफ़ेद हैं और जो है वो सफ़ेद किरणें जो है फैली हुई चांदनी है, यानी कि चंद्रमा की जो किरणें आती हैं उसे चांदनी कहा जाता है। और तारक खचितम, यानी कि तारों से जड़ा हुआ, तारों से जड़ा हुआ, और ये जो है सफ़ेद वस्त्र तुम्हारा है। ये मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, ये तुम मुझे दोगे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो तुम सफ़ेद वस्त्र धारण किए हो और तारों से शोभित तुम्हारे वस्त्र हैं, तो इनको क्या तुम मुझे दोगे। तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा और तुम कहाँ जाओगे। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, और तुम जल्दी से आ जाओ और मुझे गीत सुनाओ। हे मातुल चंद्र, प्रिय मातुल चंद्र, वर्धय में प्रीतिम, और मेरे ऊपर अपना प्रेम बढ़ाओ। कित न आयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि चंदा मामा जो है वो सभी बच्चों को बहुत प्रिय होता है और उसमें जो है ये कहते हैं कि तुम हमारे घर क्यों नहीं आते हो और तुम अपना प्यार हम पर क्यों नहीं उड़ेलते हो। तो यहाँ पर जो है बाल गीतम यहाँ पे अभ्यासा में जो दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि बाल गीत का जो है वो स अभिनयम सस्वरम गायत, अभिनय के साथ सस्वर गाना है इसे। तो इसे जो है स्वर में गाया जा सकता है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथम आयासि न भो मम गेहं, मातुल किरसि कथम न स्नेहं, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलं तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र।
त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम किन्न आयस्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो इस तरह से यहाँ पर इस गीत के माध्यम से बच्चों ने चंदा मामा को बहुत ही प्यार से पूछा है कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।